तो आपको अपनी पहली स्टोरी पूरे विस्तार से हम दिखाएं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि एक सरकारी बस चालक, वो भी पूर्व सरकारी बस चालक, अपने जीवन भर में जरा सोच के बताइए कितना कमा सकता है और वो ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए कैश के रूप में एक साथ अपने घर में रख सकता है। यकीनन आपका जवाब बहुत से बहुत कुछ लाख रुपए में होगा। मगर जो तस्वीरें और उसकी कहानी आपको आज हम बताने और दिखाने जा रहे हैं, उसे देख और सुन न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी के पास इतनी रकम और किलो के किलो सोना भला कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना कि किसी किताब का कवर देखकर उसके अंदर के कंटेंट का अंदाजा लगाना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह खंडहर में तब्दील होने के करीब पहुंचे इस घर को देखकर इसके मालिक की हैसियत का भी अंदाजा मत लगाइए। घर की जब एक अलमारी खुली तो जांच एजेंसियां हक्का बक्का रह गई और इसके बाद अलमारी के अंदर रखे जब बैग निकलने और खुलने शुरू हुए तो जांच एजेंसियां क्या, वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हर बैग में नोटों की सैकड़ों गड्डियां तह लगा कर रखी हुई थीं। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई कमरों में रखी कई अलमारियों से भी ऐसे ही कपड़ों के बजाय पैसे और सोने के बिस्किट निकले। अलमारियों से निकालकर बेड पर रखे जितने भी थैले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, सबके सब में नोटों की गड्डियां भरी हुई बताई जा रही हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नोटों का बैग देख जांच अधिकारी भी हैरत में पड़ गए कि आखिर अब इनकी गिनती कैसे की जाए। खैर, नोटों की गिनती शुरू हुई। नोट गिनते गिनते अधिकारी और कर्मचारी थक गए, मगर गिनती पूरी नहीं हुई। इसके बाद पैसे गिनने के लिए मौके पर कई नोट काउंटिंग मशीनें मंगाई गई। नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गई। नोटों की काउंटिंग के बाद उसे रखने के लिए मौके पर बड़े बड़े कई बक्से तक मंगवाने पड़े और आखिर में जब नोटों की गिनती पूरी हुई तो यह रकम 28 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पहुंच गई। इसके अलावा पुलिस ने इसी घर से 15 किलो सोना भी बरामद किया। इसमें 1-1 किलो के 14 गोल्ड बार और 100-100 ग्राम के 10 गोल्ड बिस्किट्स मिले, जिसकी कीमत 21 करोड़ 50 लाख के करीब आंकी गई है। इस तरह कुल बरामदगी करीब 50 करोड़ की बताई जा रही। और दिलचस्प बात सिर्फ इतनी है और इतनी ही नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश और सोने बरामद हुए हैं, उसके पीछे जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन। तो आखिर कौन है ये तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन, आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि इतनी बड़ी कैश रिकवरी कहां और किसके यहां से बरामद हुई है। दरअसल बीती रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मीनार मंडल नाम के एक शख्स के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। पहले 20 करोड़ कैश मिला था। पूरी रात चली गिनती के बाद बरामद रकम बढ़कर लगभग 28.5 करोड़ हो गई। छापेमारी के बाद कैश के लोहे के बक्सों में भरकर मोहम्मद बाजार थाने ले जाया गया। यहां से फिर बैंक में जमा करवाया जाएगा। लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि जिस मीनार मंडल नाम के शख्स के घर से लगभग 50 करोड़ की बरामदगी हुई है, वो पहले पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग में बस ड्राइवर था और बाद में पत्थर के कारोबार से जुड़ा। मीनार मंडल पत्थर कारोबारी तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन का मैनेजर और रिश्ते में साला लगता है। पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मीनार मंडल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह सारा कैश और सोना पत्थर कारोबारी तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन का है। यह स्थितियां बनती हुई नजर आई। लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि आखिर ये तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन कौन है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिउड़ी का रहने वाला है। इसकी तरक्की किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत में घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। बाद में स्टोन सप्लायर के तौर पर इसने काम शुरू किया। 2 भाइयों में से एक तुलू मंडल उर्फ नजीमुद्दीन 10 साल पहले लॉरी में पत्थर पहुंचाने का काम किया करता था। इसके बाद उसने शहर में एक डंपर खरीदा और पत्थर पहुंचाने का काम करने लगा। बाद में स्टोन क्वारी में क्रशर यानी कि पत्थर तोड़ने वाले और बेचने का कारोबार शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2014 से 15 के बाद वो धीरे धीरे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में आया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के सुरक्षा गार्ड सैगल हुसैन से संबंध बढ़ाए और बाद में अनुव्रत का करीबी बन गया। 2016-17 के आसपास
स्टोन क्वारी में डीसीआर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन रेट में वसूली का फिर काम संभालने लगा। डीसीआर पश्चिम बंगाल में पत्थर खनन पर लगने वाला सरकारी टैक्स है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में इसकी वसूली का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया, जिसे तुलु मंडल से जुड़ा बताया जाता है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक तुलु मंडल पर अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर कई कंपनियां खोलने के आरोप लगे हैं और सूत्रों की माने तो इन कंपनियों से जुड़े लेन देन और कथित वित्तीय गतिविधियों की जांच ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। तुलु मंडल का नाम पहली बार किसी बड़ी बरामदगी के सिलसिले में हालांकि सामने नहीं आया है। इससे पहले हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव से पहले न्यू टाउन में करीब 5 करोड़ रुपए की कथित बरामदगी के मामले में भी इसी का नाम सामने आया था। तुलु मंडल पर गैर कानूनी पत्थर की खदान के आरोप भी लगे हैं। तुलु का नाम गाय तस्करी के मामले में भी शामिल रहा है। ईडी ने 2022 में उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा था और यही वजह है कि मौजूदा बरामदगी को पुलिस महज एक अलग घटना के तौर पर नहीं देख रही। जांचकर्ता कथित तौर पर पुराने मामलों और मौजूदा नेटवर्क के बीच किसी संभावित कनेक्शन को भी खंगालने में अब जुट गए हैं। तुलु मंडल दरअसल खास तौर पर 2024 में तब चर्चा में आया था जब उनकी बेटी की शादी हुई थी। आरोप है कि तुलु ने अपनी बेटी की शादी में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें अरबाज खान, जरीन खान, आफ्ताब शिवदसानी, असरानी, के अंकुश हाजरा, दर्शना वानीकेरा ऐसे तमाम एक्टर्स मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे। और जो कैश बरामदगी तुलु मंडल के करीबी के घर से हुई है, उसने पुलिस की जांच को एक नए मोड़ पे अब पहुंचाने का काम किया है। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की संपत्ति थी या इसके पीछे बीरभूम में लंबे समय से चल रहा कोई बड़ा कथित सिंडिकेट है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ साथ तुलु मंडल से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है और पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यह कथित सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय था और इसकी कमान तुलु मंडल के हाथों में होने की बात कही जा रही है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम और ये सोना किस कारोबार या नेटवर्क से जुड़ा था और इसे मीनार मंडल के घर तक पहुंचाया कैसे गया। फिलहाल मीनार मंडल गिरफ्तार है और तुलु मंडल फरार है। अनुब्रत जैसे बड़ा नेता है तो उनका चेला भी थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए ना। 10-20 करोड़ 50-100 करोड़ तो उनके पास भी है। ऐसे कई लोग हैं यार। इन्हीं लोगों के कारण बंगाल के जो ज़िले हैं, बीरभूम जैसा, मुर्शिदाबाद जैसा, पुरुलिया जैसा, बांकुड़ा जिला का विकास नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ की जो रिसोर्सेस है वो इन्हीं लोगों ने लूटा है इतने साल तक। ना जनता को कुछ मिला, ना सरकार के पास आया। तो कुछ लोगों ने करोड़ों रुपया कमा करके बैठे हैं। अब उनको एक्सपोज करना है, कानून के सामने लाना है।